हेलो जय हिंद साथियों, राम राम भाई, सारे भाई ना। दोस्तों मैं मंजीत यादव दिल्ली पुलिस में अभी कांस्टेबल पोस्ट पे वर्किंग हूँ। दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती के ऊपर कि भाई एक तो रिजल्ट आपका कब आ सकता है, एक दूसरा क्वेश्चन है क्या वैकेंसी आपकी बढ़ के आ रही है, और एक आपका फिजिकल कब हो सकता है, और एक आपका कट ऑफ जाने का रीजन, कम जाने का रीजन इस बार क्या हो सकता है, और आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी इंक्रीज कर सकती है। तो दोस्तों आपके 4 से 5 क्वेश्चन है जिनका डाउट आज हम क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं कि क्या आपकी वैकेंसी बढ़ के आने वाली है। दोस्तों बिल्कुल इसके मैं तो इस साइड से मानता हूं कि इसके ना के बराबर चांस है कि आपकी वैकेंसी बढ़ के आने वाली है। बहुत अगर मान सकते हैं तो 2-4% उम्मीद लगा के चल सकते हैं कि आपकी वैकेंसी बढ़ के आने वाली है, वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। मेरे हिसाब से जो आपकी मेल और फीमेल की लगा मिला के 4208 वैकेंसियां निकली थी, मेरे हिसाब से वो 4208 ही वैकेंसियां रहेंगी आपकी। वैकेंसी की उम्मीद ना करें कि आपकी वैकेंसी बढ़ के आने वाली है। हो सकता है जो वैकेंसी अभी डिपार्टमेंट में खाली हुई आरपीएफ कांस्टेबल में या एसआई में वगैरह में, वो अगले साल आपको देखने को दोबारा से मिल सकती है, बट इस साल ना के बराबर उम्मीद करें। दोस्तों आप ये बिल्कुल ना मान के चलें अनेक यूट्यूबर कह रहे हैं कि आपकी वैकेंसी बढ़ के आ रही है। दोस्तों इस भ्रम में ना रहें, बिल्कुल आपकी वैकेंसी ना के बराबर उम्मीद है कि आपकी वैकेंसी बढ़ के आएगी। अब दूसरी क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों कि आपका जो फिजिकल कट ऑफ है आपकी कम क्यों जा सकती है और फाइनल कट ऑफ भी कम इंक्रीज क्यों कर सकती है। उसके दोस्तों बहुत ज्यादा रीजन है। एक तो आपका एग्जाम में देखिए कैंडिडेट कितने अपियर हो रहे हैं, लगभग 45% कैंडिडेट ही अपियर हुए हैं। लगभग 23 लाख कैंडिडेटों ने ही इसका एग्जाम दिया आरपीएफ कांस्टेबल का। फॉर्म तो 45 से 50 लाख के समथिंग भरे गए, बट लेकिन एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने दिया, एग्जाम तो मात्र 22,96,000 यानी लगभग 23 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। तो एक सबसे बड़ा रीजन है कि आपकी अटेंडेंस एग्जाम में कम रही है। दूसरी बात दोस्तों क्या है कि पेपर का लेवल ठीक रहा था, मीडियम टू हार्ड रहा था। ऐसा नहीं है कि इजी टू मीडियम पेपर आया हो, आपका पेपर मीडियम टू हार्ड रहा है। और मीडियम टू हार्ड में भी दोस्तों क्या है कि आपकी जीके ज्यादा मैटर करती थी, यानी 50 नंबर की आपको इसमें जीके का पोर्शन देखने को मिलता है। मैथ रीजनिंग तो दोस्तों सभी बच्चे कर लेते हैं, बट जीके हर बच्चा नहीं कर पाता है। जीके में अच्छे से नंबर नहीं लाए जा सकते। जीके में से 50 में से अगर 35 नंबर भी कोई कैंडिडेट लाता है तो एक अच्छा स्कोर होता है। तो हर कैंडिडेट तो 35 नंबर नहीं ला सकता। इस वजह से आप मान के चल सकते हैं कि इसका थोड़ा कट ऑफ कम डाउन होने का एक रीजन ये भी है। एक आपका अटेंडेंस कम हो गई, अटेंडेंस के अलावा आपका जो पेपर का लेवल था ये मीडियम टू हार्ड की तरफ हो गया, और आपकी उसमें जीके 50 नंबर की हो गई। तो आपके कट ऑफ कम रहने का कारण ये है। अब दोस्तों आपकी फिजिकल की अभी बात करते हैं। फिजिकल में लगभग 42,000 कैंडिडेट को आपको पता है बुलाया जाना है, क्योंकि 10 गुना कैंडिडेट को आरपीएफ ने पहले नोटिफिकेशन में क्लियर किया था कि भाई 10 गुना कैंडिडेट को हम फिजिकल के लिए कॉल अप करेंगे। तो आपकी 42,000 वैकेंसी है, तो 42,080 समथिंग कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाना है, जिसमें लगभग 23 लाख कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है। तो आप एक सीट पे अभी कंपटीशन मिला के चलें तो लगभग एक सीट पर 55 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। एग्जाम देने के बाद एक सीट पे 55 कैंडिडेट दोस्तों आपके ऊपर फाइट कर रहे हैं, मेल और फीमेल को मिलाकर चलते हैं एक साथ। तो 55 कैंडिडेट हैं एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। अब दोस्तों क्या 55 कैंडिडेट जब फिजिकल देने जाएंगे तो क्या सारे बंदे फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कट ऑफ के बिल्कुल आसपास होंगे और वो फिजिकल देने भी नहीं जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। तो मिला के चलिए कि 55 कैंडिडेट का कंपटीशन है, जिसमें से 10 से 15 कैंडिडेट तो दोस्तों ऐसे मिला के चलो जो आपका फिजिकल देने ही नहीं जाएंगे। कंफर्म है दोस्तों, जो आपका फिजिकल देने ही नहीं जाएंगे, कंफर्म है। अब जो 40 बच्चे बच गए, क्या उनमें से सभी बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे। देखो आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल है ना दोस्तों, ऐसे हलवा फिजिकल नहीं है भाई कि जो आएगा जो उड़ा देगा जाते ही करता कि भाई ठीक है मेरा फिजिकल क्लियर हो जाएगा। 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की रेस करनी है, 14 फीट लंबी कूद करनी है, आपको 2 चांस मिलेंगे। लड़कियों को 10 फीट कूद करनी है, दिल्ली पुलिस में 3 चांस मिलते हैं, उसमें 6 मिनट रेस मिलती है। यहाँ आपको 2 चांस मिल रहे हैं, टाइम भी 15 सेकंड कम है। जब दिल्ली पुलिस में अगर 67,000 कैंडिडेट में से लगभग 8,000 कैंडिडेट नहीं फिजिकल क्वालिफाई किया था, लगभग 15% फिजिकल क्वालिफाई कर पाए थे, तो आपको क्या लगता है आरपीएफ कांस्टेबल में से सब बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे? नहीं, आपका रेशो भी यही वही होने वाला है। अगर 42,000 कैंडिडेट फिजिकली क्वालिफाई करेंगे तो लगभग वो 15% ही मिला के चलो, लगभग 6-7 हजार कैंडिडेट ही आपके फिजिकल क्वालिफाई कर पाएंगे। जब आपका फिजिकल हो जाएगा तब आप देख लेना, क्योंकि आधे से कैंडिडेट तो इसी भरोसे में बैठे हैं भाई कि भाई हमारा तो फिजिकली कॉल आएगा नहीं आएगा, क्या कट ऑफ रहेगी, वो फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं। काफी अच्छे नंबर वाले कैंडिडेट भी फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाते हैं। अच्छे नंबर कैंडिडेट वालों को फिजिकल नहीं होता है तो वो कट ऑफ इंक्रीज नहीं हो पाती है। तो इस वजह से हो सकता है कि आपकी फिजिकल की कट ऑफ भी आपको पहले कम देखने को मिले, क्योंकि कंपटीशन कम है। और दूसरी बात, फाइनल कट ऑफ आपकी बढ़ने को देखने को कम मिले। उनके रीजन ये है क्योंकि आरपीएफ का सबसे मेन है कांस्टेबल का फिजिकल। फिजिकल इतना हार्ड है कि उसको हर बंदा क्वालिफाई नहीं कर सकता, इस वजह से आपका चांस है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपका फिजिकल की कट ऑफ क्या हो सकती है। फिजिकल कट ऑफ दोस्तों मैंने पहले भी बताई, आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं। जिन कैंडिडेट का
यूआर ओबीसी कैंडिडेट हैं जिनके मेल कैंडिडेट में 75 से 80 के बीच नंबर है, डेफिनेटली फिजिकल के लिए दोस्तों जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन में 5-7 नंबर तो सभी के बढ़ते हैं। अगर किसी कैंडिडेट की हार्ड शिफ्ट है 10 से 15 नंबर भी इंक्रीज कर जाते हैं, तो जो आरपीएफ एसआई की कट ऑफ रही थी उसी के आसपास आपकी कट ऑफ जाने वाली है, उससे थोड़ी नीचे ही जाएगी इसकी कट ऑफ। तो आप लगभग मान के चलिए कि 75 से 80 नंबर जिसका रो स्कोर आ रहा है उसको यूआर ओबीसी में तैयारी करनी चाहिए। वो एससी एसटी के जिनके 73 से 78 तक आ रहा है उनको भी फिजिकल की कट ऑफ की तैयारी उनके 75 के समथिंग लगा के चले सभी कैटेगरी का, तो डेफिनेटली तैयारी करनी चाहिए। वहीं फीमेल में जिनके 70 प्लस हैं उनको डेफिनेटली फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। भाई बिना टाइम व्यर्थ करे आपको फिजिकली तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपका रिजल्ट दोस्तों प्रोबेबली पूरा चांस है कि मई के अंदर आपको रिजल्ट देखने को कंफर्म मिल जाएगा। मिड मई के बाद आपका रिजल्ट कभी भी देखने को आपको मिल सकता है। मई के अंदर 99% आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस महीने आपका मई में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, तो आपका कंफर्म है। अब आपका रही बात फिजिकल आपके कम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, तो दोस्तों रही बात आपके फिजिकल की, फिजिकल आपके जून लास्ट में या जुलाई में कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। जून में हो सकता है दोस्तों हो ना हो, बट जुलाई की संभावना है कि आपकी जुलाई में फिजिकल कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। तो आपके 2 से 3 महीने का ये चांस है। और फाइनल कट ऑफ की दोस्तों अभी टेंशन मत करो, फाइनल कट ऑफ फिजिकल पे डिपेंड करेगी। फिजिकल बहुत कम बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस में कम बच्चे क्वालिफाई कर पाए, आरपीएफ कांस्टेबल का तो फिजिकल उससे भी हार्ड है। तो आप दोस्तों कट ऑफ की चिंता मत करो, जिन भाइयों के कम नंबर है वो भी फिजिकल की तैयारी करो। आगामी काफी अच्छी वैकेंसी आ रही है दिल्ली पुलिस में। अगर किसी कारणवश आपका नहीं हो पाता है तो वो आपका फिजिकल की जो मेहनत है वो खराब नहीं जाएगी। वो आपकी दिल्ली पुलिस वगैरह जो वैकेंसी आ रही है वहां भी सेम सिलेबस है, सेम एफर्ट लगा पाओगे तो वहां फिजिकल में आपका काम आएगा। तो इस वजह से अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से अंजाम दो दोस्तों, बिल्कुल भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपका कोई डाउट रहेगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में डालना, आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। जय हिंद साथियों।